Good evening, everyone. In the previous lecture, we were discussing the concept of real flow and nominal flow. Real flow मतलब क्या होता है sir? See, the first step is households here provide factor services to firms. So this is the flow of factor services from households to firms, and in return, firms will give what? Goods and services back to the household. In this involvement, whenever we say real flow, in case of real flow, there is no actual involvement of money. What happens is entirely barter. तो कल अगर डिफरेंस में याद है तो एक पॉइंट देखा था कि रियल फ्लो इन्वॉल्व्स व्हाट? बार्टर टेक्निक. मतलब अगर हाउसहोल्ड तुमको फर्म फैक्टर सर्विसेज दे रही है तो बदले में फर्म क्या करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज देगी उसको. ठीक है, तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? रियल फ्लो. रियल फ्लो को ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? फिजिकल फ्लो. नेक्स्ट कंसेप्ट देखा था नॉमिनल फ्लो या मनी फ्लो का. इसमें क्या होता है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल फ्लो ऑल्सो एंड इट इन्वॉल्व्स मनी ऑल्सो. यहां पे हम लोग जो टर्म करते हैं, ऊपर हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि यहां पे फैक्टर सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? हाउसहोल्ड टू फर्म. यहां पे वो फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट्स कौन प्रोवाइड करेगा? फर्म विल मेक फैक्टर पेमेंट्स टू हुम? हाउसहोल्ड्स. एंड इन रिटर्न हाउसहोल्ड्स उस फैक्टर पेमेंट का क्या करेंगी? गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगी. So, in case of money flow, there is involvement of factor payments and the ultimate consumption expenditure by the households on the goods and services produced by firm. तो ये होता है तुम्हारा कौन सा? मनी फ्लो. ठीक है. Which of the two is better indicator of economic growth? Real flow is the better indicator of economic growth. ठीक है. The economy grows when there is actual increase in the प्रोडक्शन. तो इसीलिए रियल फ्लो जो है वो हमको बताता है कि एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना बड़ा है. क्यों? जितना ज्यादा फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड होंगी हाउसहोल्ड से फर्म को, उतना ज्यादा फर्म प्रोड्यूस कर पाएगी. यस और नो? तो नाउ लेट अस लुक एट व्हाट टू सेक्टर इकोनॉमी में इन दोनों को कंबाइन करके हम सर्कुलर फ्लो बना सकते हैं क्या? विल कंबाइन रियल फ्लो एंड विल कंबाइन व्हाट? नॉमिनल फ्लो. एंड लेट्स डिसाइड कि सर्कुलर फ्लो होता कैसे. ठीक है, पे अटेंशन. लेट मी टेक हाउसहोल्ड्स ओवर हियर एंड यहां पे फर्म है. रियल फ्लो याद करो, हाउसहोल्ड से फर्म को क्या जाएगा अंडर रियल फ्लो? हाउसहोल्ड से फर्म को अंडर रियल फ्लो क्या जाएगा? फैक्टर सर्विसेज जाएंगी. फैक्टर सर्विसेज मतलब कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ठीक है. हाउसहोल्ड से फर्म को क्या जाएंगी? फैक्टर सर्विसेज. फर्म बदले में हाउसहोल्ड को क्या देगा? बदले में फर्म हाउसहोल्ड को क्या देगा? रियल फ्लो. रियल फ्लो ना रियल फ्लो. रियल फ्लो में हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होते हैं. तो आउटर जो मैंने व्हाइट लाइन से बनाया था वो क्या बनाया है? वो मैंने बनाया है रियल फ्लो. ठीक है. नाउ अंडर नॉमिनल फ्लो और मनी फ्लो फर्म हाउसहोल्ड को क्या प्रोवाइड करेंगी? फैक्टर पेमेंट्स. एंड ये फैक्टर पेमेंट्स का हाउसहोल्ड क्या करेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सो अगर मुझे दोनों फ्लोज को कंबाइन करना है तो कुछ इस तरीके से कंबाइन होगा जहां पे फर्म क्या करेगी? सबसे पहले हाउसहोल्ड क्या करेंगे? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी. फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद ये फर्म क्या करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी. फिर ये जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया गया है उसके लिए फर्म विल प्रोवाइड व्हाट? फैक्टर पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, प्रॉफिट, वेजेस, इंटरेस्ट. एंड ये जो पैसा फैक्टर पेमेंट हाउसहोल्ड हो गया है उससे क्या हो जाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा. तो बेसिकली अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो ये मुझे मिलता है something which is called as circular flow in a two sector economy. Circular flow in a two sector economy. Sir, why only two sector? Because we are considering two sectors itself. एक तो हाउसहोल्ड है, दूसरा फर्म है. 3 सेक्टर कब होगा? जब साथ में गवर्नमेंट आएगा. 4 सेक्टर कब होगा? जब गवर्नमेंट के साथ साथ फॉरेन मार्केट आ जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सब जो भी है वो. तो दिस इज सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो. ठीक है.
अब सेक्टर जो है, इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी and another is called as open economy. सर दोनों का डिफरेंस क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी में फॉरेन मार्केट होता ही नहीं है. क्लोज्ड इकोनॉमी में देयर इज नो फॉरेन मार्केट. द इकोनॉमी इज एंटायरली क्लोज्ड फॉर एनीवन आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द इकोनॉमी. ओपन इकोनॉमी में क्या है? द इकोनॉमी इज ओपन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. तो यहां पे फॉरेन मार्केट एग्जिस्ट होता है. क्लोज्ड इकोनॉमी में टू सेक्टर मॉडल आ जाएगा, थ्री सेक्टर मॉडल आ जाएगा. सर टू सेक्टर में क्या आता है? हाउस होल्ड एंड. सर थ्री सेक्टर में क्या आएंगे? हाउस होल्ड्स, फर्म और गवर्नमेंट. ये जो है फॉरेन मार्केट, ये फोर सेक्टर मॉडल है, जहां पे हाउस होल्ड्स तो आएंगी ही, फर्म भी रहेगा, गवर्नमेंट भी रहेगी एंड लास्ट में फॉरेन सेक्टर भी रहेगा. ठीक है. तो एमसीक्यू कैन बी आस्क्ड कि ओपन इकोनॉमी में कौन कौन आता है एंड क्लोज्ड इकोनॉमी में कौन कौन आता है. प्लीज ये बना लीजिए सब लोग, इकोनॉमी के डिफरेंट टाइप्स. प्लीज मेक दिस चार्ट. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू. थ्योरेटिकल नहीं आता इसमें. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू. क्लोज्ड इकोनॉमी में फॉरेन मार्केट नहीं होता है, ओपन इकोनॉमी में फॉरेन मार्केट होता है. क्लोज्ड इकोनॉमी इज ऑफ टू टाइप्स, टू सेक्टर, थ्री सेक्टर. ओपन इकोनॉमी it has four sectors. Fortunately your syllabus has only two sector. थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर का सर्कुलर फ्लो होता है, बट फिर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. नेवरदलेस तुम्हारे बुक्स में और संदीप गर्ग लास्ट में एक पावर बूस्टर करके सेक्शन है हर चैप्टर में. इट इज़ जस्ट फॉर नॉलेज एनरिचमेंट, इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस. तो वहाँ पे दिया है थ्री सेक्टर फोर सेक्टर मॉडल, बट डोंट वरी, इट विल नॉट बी आस्क्ड इन सीए, इट विल नॉट बी आस्क्ड इन 12th स्टैंडर्ड. सीए में होता है, यहाँ पे नहीं होता. जा और पीछे जा, जा और पीछे जा, जा जा और पीछे जा. हाँ देख वो पावर बूस्टर. तो वहाँ पे स्पेसिफिकली इफ यू सी इन द प्रीफेस, फर्स्ट पेज प्रीफेस यहाँ पे नहीं है. इफ यू ओपन द प्रीफेस ना, मतलब प्रीफेस क्या होता है? पहला पेज ओपन करो. हाँ वो पीछे जा, पीछे जा. वहाँ पे इफ यू सी देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज पावर बूस्टर का सेक्शन रहेगा. फिर वहाँ पे लिखा है इट इज जस्ट फॉर द नॉलेज एनरिचमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. इट इज नॉट कवर्ड इन योर सिलेबस. योर सिलेबस ओनली हैज दिस टू सेक्टर मॉडल. इसमें ही बहुत है तुमको. फोर सेक्टर, थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर कौन सा होगा मालूम क्या? जो अपने गेम खेला था ना, ये गवर्नमेंट बनी थी, फिर इसको टैक्स गए थे, फिर ये टैक्स वापस हमको ट्रांसफर कर रही थी हाउस होल्ड वालों को, वो होता है थ्री सेक्टर. बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट कवर्ड इन योर सिलेबस, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट. ठीक है, चलो. नाउ कम टू दिस सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी टू सेक्टर मॉडल. सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी टू सेक्टर मॉडल. देख, a simple economy assumes the existence of only two sectors, that is your household and firm. लिखवा के दिया है.
टू सेक्टर में सिर्फ हाउस होल्ड आएंगे और फर्म्स आएंगी. हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अच्छा, हैव वी डिस्कस दिस पॉइंट कि हाउस होल्ड आर द ओनर्स एंड कंज्यूमर्स. ठीक है. फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू हाउस होल्ड्स. वी हैव डिस्कस दिस ऑल्सो. इन द सिंपलेस्ट, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी. जो तुमको अभी मैप बनाया ना, जो तुम्हें फ्लोचार्ट बनाया अभी, उसमें देखो टू सेक्टर मॉडल यू वुड हैव रिटन अंडर क्लोज्ड इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी में दो तरीके के आते हैं, एक आता है टू सेक्टर, एक आता है थ्री सेक्टर. ठीक है. क्लोज्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट, क्लोज्ड इकोनॉमी अगर टू सेक्टर मॉडल का है तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता और फॉरेन सेक्टर भी नहीं होता. बट थ्री सेक्टर में गवर्नमेंट इंटरवीन करता है बट फॉरेन सेक्टर नहीं आता. तो इफ यू सी, दिस इज रिटन हियर अगेन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू. क्लोज्ड इकोनॉमी इज अ इकोनॉमी विच हैज नो इकोनॉमिक रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यहां पे इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो जीरो होता है. इंटरनेशनल ट्रेड इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज जीरो. अच्छा, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इंडिया इज? इंडिया इज अ फोर सेक्टर इकोनॉमी. क्यों? इंडिया हैज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन सेक्टर ऑल्सो. However, in the current, हाँ भैया, in the current scenario there is hardly any country which does not have economic relations with other nations. तुम कोई भी कंट्री उठा के देख लो, almost every country has foreign relations. क्यों? उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगी कंट्री. कोई भी बकवास से बकवास कंट्री. टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो. यस, पाकिस्तान हैज फॉरेन ट्रेड ऑल्सो. ठीक है. क्लोज्ड इकोनॉमी के तीन सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसिंग एंड गवर्नमेंट सेक्टर. उसमें कोई फॉरेन सेक्टर नहीं होता. ठीक है. तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी हैज हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर मतलब फर्म बेसिकली तुम्हारा, एंड व्हाट? गवर्नमेंट. टू सेक्टर मॉडल में ओनली देयर आर फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स. नहीं हो रहा लोकेट? पास करना हो. Ability zone. Phase of production, phase of generation. हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम. अपने जो फ्लोचार्ट बनाया ना, दैट इज इनफ. ये भी एक्चुअली सिलेबस में नहीं है इसलिए उसको दिया क्यों है फिर यहाँ पे. ठीक है, अपन ने जो किया है ना वो फ्लोचार्ट, दैट फ्लोचार्ट इज इनफ. ओपन इकोनॉमी इज अ इकोनॉमी एंड आई एम गोइंग टू शेयर दिस पीडीएफ. तो क्या कर मालूम क्या, वो भी रेफर कर, ये भी रेफर कर. देख कंटेंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस एक दो चीजें अलग रहेगी, वो यू कैन सॉर्ट इट आउट. ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, इट हैज रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब बेसिकली फोर सेक्टर इकोनॉमी. ओपन इकोनॉमी हैज फोर सेक्टर्स, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर. ठीक है. बट हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि सर एक सिंपल इकोनॉमी मतलब टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो होता कैसे है. देख ये डायग्राम बनाया आपने. क्या बनाया सर, हाउस होल्ड्स जो है वो सबसे पहले क्या करेंगी, हाउस होल्ड्स विल प्रोवाइड व्हाट, फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स. ठीक है. बदले में फर्म क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी. और अगर मैं मनी फ्लो देखूं तो ये फर्म्स क्या करेगी, फैक्टर पेमेंट्स करेगी हाउस होल्ड्स को, एंड हाउस होल्ड्स विल स्पेंड दिस ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म. अब मुझे एक बात बताओ, यू कैन सी टू लूप्स हियर. दिस इज लूप नंबर 1, दिस इज लूप नंबर 2, दिस इज लूप नंबर, सॉरी, ये पूरा एक लूप है एंड ये पूरा एक लूप है. अब मुझे बताओ आउटर लूप क्या है और इनर लूप क्या है. इज आउटर लूप योर मनी फ्लो और रियल फ्लो? आउटर लूप इज योर रियल फ्लो. क्यों? फ्लो क्या हो रहा है, फ्लो यहां पे हो रहा है फैक्टर सर्विसेज एंड एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज. इनर फ्लो देखोगे, इनर फ्लो इज योर मनी फ्लो. व्हाई? बिकॉज फैक्टर पेमेंट्स आर फ्लोइंग एंड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आर फ्लोइंग. तो वही दोनों फ्लोज को अगर तुमने कंबाइन किया तो वी गेट व्हाट, अ कंसोलिडेटेड सर्कुलर फ्लो. तो सर अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एग्जाम में पूछा सर सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी तो लिखना क्या है. अगेन यू हैव टू मेक दिस डायग्राम. डायग्राम जहां भी दिया हो रट लो, डायग्राम तुमको करना ही पड़ेगा. यू हैव नो अदर चॉइस. क्यों? डायग्राम अलोन कैरीज 1 to 2 मार्क्स. डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, यू हैव नो अदर चॉइस. ठीक है. तो सर टू सेक्टर मॉडल में होता क्या है, जस्ट रीड दीज लाइंस. हाउस होल्ड सेक्टर, देख अगर तुम एक बार, वेरी इजी, अगर तुम एक बार एक चार्ट बना लो ना तो तुम खुद लिख पाओगे. अब चलो लिखते हैं. बेटा एक बात बता, इफ यू हैव टू राइट फर्स्ट पॉइंट इन दिस, ठीक है, ऑब्जर्व दिस लूप.
ऑब्जर्व दिस लूप. क्या हो रहा है? हाउस आर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज टू व्हाट? फर्म. फ्रेम अ सेंटेंस ऑन दिस पॉइंट. तेरे मन से सेंटेंस फॉर्म कर इंग्लिश में टू शो कि हाउस होल्ड्स आर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स. फ्रेम अ सेंटेंस. नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं चाहिए मेरे को बस इतना बता. ये फ्लो, अगर तेरे को ये पॉइंट नंबर 1 लिखना है एग्जाम में, तेरे को लिखना है कि सर ऐसा ऐसा हाउस होल्ड सेक्टर है, ऐसा ऐसा वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है फर्म को, तो हाउ विल यू फ्रेम द सेंटेंस? फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स. पढ़ो ये क्या? हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स एंड फर्म्स हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड. उल्टा है मतलब. ये सी, तुमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किया है क्या? किया है ना इंग्लिश में. हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स. दिस इज योर एक्टिव वॉइस. एंड फर्म्स हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड. दिस इज योर पैसिव वॉइस. दोनों का मतलब सेम ही है. तो यू कैन जस्ट राइट डाउन द सिंपल पॉइंट कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म. द फैक्टर सर्विसेज आर इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, चलो नेक्स्ट मैडम. आप ही अनया मैडम, मुझे बता इसको कैसे बताऊं मैं. हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस कि फर्म ऐसे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड कर रही है. Perfect. As a reward to the factor services provided by the households, the firm will provide what? Goods and services to the household. Firms produce goods and services and sell the entire output to the households. मतलब वही है, तुम लैंग्वेज कैसा भी लिखो, the meaning should remain the same. Yes, madam. Now let us cover what? Factor payments. हो गया. अब फैक्टर पेमेंट्स क्या है वो भी लिख दो. रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. रीड दिस लाइन. हाउसहोल्ड्स रिसीव फैक्टर इनकम फॉर द सर्विसेज. इसके बदले यू कैन राइट फर्म पेज फैक्टर पेमेंट्स टू द हाउसहोल्ड्स. चलो लास्ट. दोनों से तू बहुत आगे चलेगा ही, देख के मत बता मेरे को, बस इतना बता कंजम्पशन वाला. जो फैक्टर पेमेंट आए उसका कंजम्पशन होगा, ये बता मेरे को. The factor payments received by the households are spent on consumption of goods and services. तो यही वो फोर्थ पॉइंट में दोनों कंबाइन किया है कि हाउसहोल्ड्स को फैक्टर इनकम मिलता है एंड दे स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो तुमको सिखाया नहीं है वो ये पॉइंट है. सही जो मैडम बोल रही थी देख के. क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन किया है ना फर्म ने, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं ना, दिस आर एंटायरली कंज्यूम्ड बाय द हाउसहोल्ड्स. एक भी गुड्स एंड सर्विस ऐसा नहीं है कि वो मोकड़ा पड़ा है. वी कंज्यूम एंटायर. ये अजम्पशन है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है वो एंटायरली कंज्यूम किया है. किसने? हाउस होल्ड सेक्टर ने. अगर मुझे बात बताओ, इफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड आर टू बी एंटायरली कंज्यूम्ड, तो पैसा देना पड़ेगा. मैं बोल रहा हूं गुड्स एंड सर्विसेज एंटायरली कंज्यूम्ड, मतलब सारा पैसा जो मिला है हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में, पूरा वो कंजम्पशन में लगा देते हैं. There is no saving at all. जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना कंजम्पशन हुआ है. जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना कंजम्पशन हुआ है. Therefore, there are no savings in the economy. That is, neither the households save the further income nor the firms save from their profits. ना तो हाउसहोल्ड कोई फैक्टर पेमेंट छोड़ रहे हैं, ना तो फर्म कोई भी प्रॉफिट छोड़ रही है. There are no savings at all. तो ये लास्ट पॉइंट तुमको लिखना पड़ेगा इन सर्कुलर फ्लो कि देयर आर नो सेविंग्स. हाउसहोल्ड्स डू नॉट सेव इवन अ रुपी ऑफ फैक्टर पेमेंट एंड फर्म्स डू नॉट सेव अ रुपी ऑफ प्रॉफिट. सर क्या ऐसा एक्चुअली में होता है? द आंसर इज नो. देयर आर ऑब्वियसली सर्टेन सेविंग्स. तुम अगर सेविंग्स नहीं कर पा रहे तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है. अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो गुड्स एंड सर्विसेज आगे जाके कम प्रोड्यूस होगी.
तो इसीलिए इन प्रैक्टिकल लाइफ सेविंग्स आर डन, बट फॉर एग्जाम यू हैव टू राइट कि सेविंग्स आर नॉट डन। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर इकोनॉमी में सेविंग्स ही नहीं है तो मैं कुछ लिख रहा हूं, क्या वो बराबर है? क्या बोलो जरा। अगर कोई इकोनॉमी में सेविंग्स नहीं है तो क्या यह सही बात है? फैक्टर पेमेंट्स आर इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जाहिर सी बात है, जितना पेमेंट आया है उतना कंजम्पशन किया है। कैन आई से टोटल प्रोडक्शन इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन? जितना प्रोडक्शन हुआ उतना कंज्यूम हुआ है, यस और नो? तो तुमको सिक्स्थ पॉइंट ये लिखना है कि एज देयर आर नो सेविंग्स द एंटायर फैक्टर पेमेंट्स रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड will be equal to their consumption expenditure and total production by the firms will be equal to the total consumption by the household. तो यहां पे वो लिखा है conclusion, total production of goods and services is equals to what? Total consumption. Factor payments is equals to factor income. Factor income is equal to your consumption expenditure. But ये दोनों को अगर तुम merge करोगे, you merge point 3 and 4, you get what? Factor payment is equals to consumption expenditure, yes or no? And last में real flow in the form of factor services and final goods and services is equals to your money flow. Real flow is equals to your money flow. क्यों? अगर ये बाकी के ऊपर के सारे चीजें सेम है, अगर प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों सेम है, मतलब अगर रियल फ्लो सेम है और मैं बोल रहा हूं उतना ही फैक्टर पेमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इट मींस योर रियल फ्लो एंड मनी फ्लो आर आल्सो इक्वल। तो टू सेक्टर मॉडल में सारी चीजें इक्वल होती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द lack of savings. Because of zero savings, everything is equal. What is equal, sir? Factor payments are equal to our consumption expenditure. Total production is equal to total consumption, and the money flow is equal to real flow. And एक और लास्ट लाइन लिख के आओगे कि जो आउटर लूप हो रहा है ना, ये आउटर लूप तुम्हारा रियल फ्लो दर्शाता है एंड इनर लूप तुम्हारा मनी फ्लो दर्शाता है। इफ यू सी द आउटर लूप ऑफ द डायग्राम शोज द रियल फ्लो, मतलब क्या? फैक्टर सर्विसेज और नीचे से गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इनर लूप विल शो व्हाट? मनी फ्लो, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, इसका एक आंसर लिखेंगे अपन, जो तुम एग्जाम में एज इट इज छाप के आ जाओ, या फिर इसके अल्टरनेटिव में जो बुक्स से पढ़ने से अच्छा जो तुम्हें आंसर लिखोगे दैट यू कैन रीड इट। ठीक है, थोड़े सिंपल नोट्स में लिख के आता हूं। चलो, कैन वी राइट? मार्क करो इसको। 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, बट उसके लिए सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, गिव द हेडिंग। क्या दोगे हेडिंग? क्या दोगे हेडिंग? सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर मॉडल। Circular flow in a two sector model. Give the heading. Circular flow in a two sector model. And make this chart now. ये करो, बनाओ, ये डायग्राम बनाओ। एंड प्लीज जब डायग्राम बनाओगे ना इको में, तो पेंसिल से बनाना। चालू कर दिया क्या? पेंसिल से बनाना डायग्राम। अंदर कंटेंट पेन से लिखो, बस ये जो लूप बना रहे हो ना, लूप्स, मेक श्योर दीज लूप्स आर विथ पेंसिल। हेडिंग क्या दो तुमने? सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। तो by the way, we were done with the chapter. Chapter ne unit, sorry. Circular flow in a two sector economy. It can come for around 4 to 5 marks.
एंड प्लीज एग्जाम में जब ये डायग्राम बनाओगे ना तो मेक श्योर कि तुम आउटर लूप्स और इनर लूप्स याद रखो. आउटर लूप विल ऑलवेज बी अ रियल फ्लो एंड इनर लूप विल ऑलवेज बी अ मनी फ्लो. उल्टा करोगे तो मार्क्स काट दिया जाएगा. क्यों? अगर तुम देखोगे इसका लॉजिक क्या है, आउटर लूप पहले आता है, आउटर लूप इज फर्स्ट, उसके बाद तो इनर लूप बना नहीं सकते, पहले आउटर लूप बनाओगे फिर इनर लूप बनाओगे. तेरे से उल्टा है, दिखा. शिट. अरे माते डरा मत ना, वही है ना. ओ शिट. ओ दिस इज जोक. नहीं नहीं नहीं, 100% गलत है ये. 100% रॉन्ग. नहीं, इनका मेरे को एक नहीं समझ रहा. दे आर मेकिंग, मतलब इनका कुछ है ही नहीं. इनके हिसाब से इन्होंने आउटर लूप में क्या किया है, आउटर लूप में दे हैव शोड दिस. आउटर लूप में वो बोल रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है. इसके बुक में आउटर लूप में गुड्स एंड सर्विसेज दिखा है और उसके एडजेसेंट यहां पे फैक्टर पेमेंट्स दिखा है. गलत है, गलत है, गलत है. यहाँ पे लिख रहा हूं रेफर नोटबुक करके. हाँ, तुमने तुम्हें वही बनाया. अरे वाह. फॉर श्योर ये 100% श्योर है रे. यहाँ पे और स्पेसिफिकली लिखा भी है. इफ यू सी दिस इज स्पेसिफिकली रिटर्न एंड दिस इज इन लाइन विथ योर एनसीईआरटी बुक. एनसीईआरटी मतलब जो तुम्हारा बोर्ड है वो. रेफर डायग्राम इन द नोटबुक के ले दे उसको. ये भाई एक मिनट, कोई लेटेस्ट अपडेटेड बुक दो भाई. तो मेरा भी अपडेटेड ही है. नहीं नहीं, ये इसका गर्ग वाला. नहीं बराबर है, करेक्ट है. ये ले पकड़. हाँ, एनसीईआरटी. हाँ, फर्स्ट चैप्टर है ना, वो सेकंड चैप्टर यहाँ पे. वो मैं बोला था तो उसी दिन पहले दिन की उल्टा पुल्टा हुआ था वो करके. यही करेक्ट है, बुक में भी यही दिया है, सीबीएसई बुक्स. दिस इज करेक्ट, डोंट वरी. चलो हो गया तुम्हारा डायग्राम बना के. लिखो. फर्स्ट पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसका ही, ये जो आंसर लिख रहे हैं ना उसका. इन अ सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी, लिखो. इन अ सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी देर आर only two sectors, namely household sector and the firms. Namely household sector and the firms. लिखो continuation. Households are the owners of the factors of production and consumers of
goods and services. Firms are the users of factors of production and the producers of goods and services, and the producer of goods and services. ठीक है, and the producers of goods and services. ये तुम्हारा बेसिक इंट्रोडक्शन. ठीक है, फिर लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द सर्कुलर फ्लो. पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 1 आउटर लूप पहले कवर करो. द हाउसहोल्ड्स प्रोवाइड factor services in the form of land, labor, capital and entrepreneur. ठीक है, obviously to the firms. To the firms. Second point, the firms will provide goods and services produced as a reward for factor services. ठीक है, as a reward for factor services. These flows are called, which flows रे? These flows are called real flows as seen in the outer loop. As seen in the outer loop. Okay, these flows are called real flows as seen in the outer loop. Third point, the firms will pay the factor payments to the households the firms will pay the factor payments to the households, and the households will spend this on consumption of goods and services. And the household will spend this on consumption of goods and services. This is called which flow? This is called money flow, as can be seen in the inner loop. As can be seen in the inner loop. Next and last point, since there are no savings in a two-sector economy, since there are no savings in a two-sector economy, total production is equals to total consumption. Point number B, factor payments is equals to consumption expenditure. And C, real flow of factor services and
goods and services equals to money flow of factor payments and consumption expenditure and consumption expenditure. लिख सकते हैं बट लिखो ऐसे. ऊपर अपन ने एक्चुअली बताया था कि रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है, बट स्टिल फॉर सेफर साइड विल राइट, लेट्स नॉट टेक एनी शॉर्टकट. ठीक है, तो अगर सर्कुलर फ्लो पूछा तो इतना लिखना पड़ेगा. इतना क्या है, छोटे छोटे है. तुम्हारे बुक में कितना हुआ रहेगा? इट कैन हार्डली बी ऑफ अ हाफ पेज. ओ मैडम तूने एक एक लाइन छोड़ा है, वो पॉइंट के बीच में एक एक लाइन मत छोड़ो. ठीक है, एक्सपेंडिचर लिखा है लास्ट में. डन हो गया. एक छोटा होमवर्क दूं तुमको, ऑलरेडी सिखाया हुआ है, बस पढ़ना है, कुछ करना नहीं है. ये 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ के आओ. तेरे इसमें भी रहेगा पीछे वाले पेज पे शायद. 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. हाँ बोल. द पीडीएफ. हाँ अभी भेजता हूँ. अभी क्या अभी ये नोटेड, ये एनोटेशन नहीं भेजता हूँ क्योंकि ये बहुत सारा किचमड़ किचमड़ लिखा है. तुमको नॉर्मल पीडीएफ भेजता हूँ मैं. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. द फर्स्ट चैप्टर इज ओवर. टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो पीछे वाले जो बुक्स दिए है वो, एंड उसके बुक में अगर कुछ अलग पॉइंट कवर्ड है तो दैट विल डिस्कस. ठीक है, एंड देन विल डिस्कस व्हाट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. पीछे जो क्वेश्चंस कवर्ड है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस, वो सब दैट विल डिस्कस टुमारो. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू टुमारो. विल स्टार्ट विथ अकाउंट्स आफ्टर एट 5:05 पे अपन अकाउंट चालू करेंगे. 10 मिनट का ब्रेक ले लो. हाँ 9 मिनट का. अनया तेरा होमवर्क भेज मेरे को कल का. तुमको क्या लगा था मैं उससे मांगूंगा मतलब तुम लोगों को छूट मिलेगी? हाँ